Hi everyone, I hope you're doing well and everything is fine your side. Welcome to this Forex trading series. इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप मार्केट ट्रेंड को या मार्केट बायस को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। अगर तो आपको ये नहीं पता चलता कि कहाँ से बाय करना है, ये कहाँ से बाय करना है, कहाँ सेल करना है, एक अलग चीज़। आपको यही नहीं पता कि डायरेक्शन क्या है, मुझे बाय में जाना है, सेल में जाना है, तो इसका मतलब ये है कि आपको ट्रेंड के बारे में नहीं पता, आपको मार्केट बायस के बारे में नहीं पता, राइट। सो इस वीडियो में ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी भी दूंगी। इसके अलावा मैं आपको एक कूपन कोड भी दूंगी जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप परफॉर्म ट्रेडिंग करते हो, ठीक है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, कंप्लीट देखना है, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हो, आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे, तो सबसे पहले आप वो देखें, ठीक है, जिसमें मैंने मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में और लिक्विडिटी के बारे में, ठीक है, बताया है। मार्केट साइकोलॉजी के बारे में सब चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, वीडियोस बनाई हुई हैं। तो आपने स्टार्टिंग से देखना शुरू करना है, उसके बाद तरतीब से फिर आपने इस वीडियो पे आना है, ठीक है। प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वहाँ से सारा ये देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मार्केट ट्रेंड में देखें, तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, सही है। मैं आपको बताती हूँ, सही है। अच्छा, पहला जो है वो होता है अप ट्रेंड, ठीक है, जिसमें मार्केट बुलिश होती है, यानी मार्केट बाय में होती है, ठीक है। फर्स्ट इज अप ट्रेंड, ओके। ओके, सेकंड है डाउन ट्रेंड, जिसमें मार्केट बेरिश होती है, यानी मार्केट सेल में होती है, ठीक है। ये हो गया। थर्ड है साइडवेज, जिसमें मार्केट एक रेंज में मूव करती है, ठीक है। ओके, तो ये तीन तरह के ट्रेंड हैं, हम इन तीनों को जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अप ट्रेंड में को जो है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। अप ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट जो है वो हायर हाइज बनाती है, ठीक है। जिस तरह ये एक लो है, ये मार्केट ने हाई बनाया, ये लो बनाया, ये हाई बनाया, ठीक है। ये जो हाई है ये पिछले हाई से ऊपर है, ठीक है। यानी मार्केट जो है वो हायर हाइज बना रही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रही है और जो है वो अप ट्रेंड में है। लेकिन एक चीज को आपने यहाँ पे भी माइंड में रखना है, इंड्यूसमेंट, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। मार्केट आपके ऐसे लेट करवाने यहाँ आ सकती है और फिर अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है, ठीक है। बट ओवरऑल आपको हायर हाइज देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हायर हायर अप ट्रेंड, ठीक है। इस तरह का आप कहीं भी स्ट्रक्चर देखोगे तो आपने उसको समझ जाना है कि मार्केट जो है वो हायर हाइज बना रही है, ठीक है। और ये आपने बड़े टाइम फ्रेम में देखना है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में आप इस चीज को जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे, और आपने जो भी चीज़ है उसको लाइव मार्केट के अंदर टेस्ट करना है, ठीक है। आप लाइव मार्केट में उसको देखेंगे फिर आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये देखें, ये तो एक डाउन ट्रेंड की है एग्जांपल, हाँ, अप ट्रेंड की भी मिल गया। अच्छा, ये देखें, एक मिनट, हाँ, ये देखें, मार्केट ने लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, ठीक है। ये एक आपकी अप ट्रेंड की एग्जांपल है कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा रिट्रेस करती है बट ओवरऑल जो है वो बाइंग है, सही है। मार्केट में आपने एंटर कहाँ करना है, आपने कहाँ अपनी बाय की पोजीशन प्लेस करनी है, एग्जैक्ट एंट्री कहाँ से बन रही है, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी। बट फिलहाल जो है वो हम ट्रेंड को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, राइट। सो हमने ट्रेंड में जो है वो अप ट्रेंड को देख लिया है, अब हम जो है वो डाउन ट्रेंड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, डाउन ट्रेंड में मार्केट जो है वो हाई बनाएगी, ठीक है, अगला हाई पिछले हाई से नीचे होगा, ठीक है, इस तरह, ठीक है। तो इसमें भी मार्केट इंड्यूस कर सकती है, इस चीज को आप अंडरस्टैंड करिएगा, ठीक है। मार्केट आपका एसएल हिट कराने आ सकती है, ऐसे जा रही है मार्केट, थोड़ा सा यहाँ आएगी, आपके एसएल हिट कराएगी एंड देन कंटिन्यू, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डाउन ट्रेंड, ठीक है। आपने ये चीजें बैक टेस्टिंग लाजमी करनी है, ओके।
अच्छा, डाउन ट्रेंड की एग्जांपल जो है वो ये है, लो, हाई, ये देखें मार्केट ने अगला जो हाई है वो नीचे बनाया है पिछले हाई से, ये तीसरा हाई भी नीचे, मार्केट ओवरऑल जो है वो डाउन ट्रेंड में, राइट। सो आपने ये ट्रेंड लास्ट में आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, जो एक मैं सीक्रेट चीज आपको बता रही थी ना कि वो क्या है, आपने पहले तो ट्रेंड आपने देख लिया ना कि ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, तो अब डाउन ट्रेंड में क्या है कि आपने जो भी हाई मिलेगा ना आपको अपने वहां से सेल करना है। ये एक हाई था, ठीक है, यहाँ से आपने सेल किया, आपको 1 रेशो ऑलमोस्ट 3 का टारगेट मिल गया, ठीक है। फिर ये मार्केट ने हाई लिया, यहाँ आपको 1/4 का ऑलमोस्ट टारगेट मिल गया, ठीक है। फिर आपने हाई से सेल किया, तो ये आपने ट्रेंड को देखना। उसके बाद आपने ये नहीं करना कि एक ट्रेड बाय की एक सेल की, नो, आपने अपने ट्रेंड, आपका बाय का है ना तो आपने बाय की लगानी है, ट्रेंड सेल किया तो आपने सेल की लगानी है, लेकिन सही जगह से, ठीक है। अब ये देखें ये हाई ट्रेंड था, ये लो बनाया ना मार्केट ने, तो यहाँ से आपने बाय करना था, 1/4 का टारगेट है, यहाँ तक आई मार्केट, रिट्रेस की, लो बनाया, ठीक है। फिर आपने बाय करना था, ये 1/4 का टारगेट है, सही है। तो ये ओवरऑल अपने ट्रेंड को देखना होता है और यही आपको प्रॉफिट बना के देता है, सही है। अच्छा, अब देखते हैं मार्केट जो है वो साइड वेज किस तरह चलती है। साइड वेज में मार्केट जो है वो, ये देखें, एग्जैक्ट मार्केट एक्सपोर्ट रेजिस्टेंस के दरमियान में मूव करती है, देखें, ठीक है, इस तरह से। और इसमें आपको एक क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलती, लेकिन अगर तो ये छोटे टाइम फ्रेम में है तब जो है इसका कोई फायदा नहीं है और आपने इससे दूर रहना है, ठीक है, आप लॉस कर सकते हो। लेकिन अगर ये जो है वो बड़े टाइम फ्रेम में होता है, H1 में हो रहा है, ठीक है, वहां पे आप क्या कर सकते हो कि H1 में आप देखो कि मार्केट जो है एग्जैक्ट, फॉर एग्जांपल ये H1 है, ठीक है, यहाँ पे जो है वो बाइंग आ रही है और ये इस एरिया से बार बार बाइंग आ रही है, ठीक है। तो आप छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट करो, ठीक है, और देखो अगर जहां से आपको जो है वो बाइंग देखने को मिलती है वहां से आप बाय कर दो, ठीक है। और H1 का जो रेजिस्टेंस है वो अपना टारगेट रखो 1/2 1/1, इस तरह से आप अपना टारगेट लेते रहो, ठीक है। साइडवेज में इस तरह से होता है। बेहतर यही होता है कि इसमें ट्रेड ना ही की जाए, लेकिन अगर करनी है तो इस तरह से करनी है, ठीक है। बाकी अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। अब जो है एक चीज़ है कि अगर आपको ट्रेडिंग आ गई है, आपने बैक टेस्टिंग कर ली है, लर्निंग कर ली है, आपके पास एक डाटा है, डेमो ट्रेडिंग कर चुके हो, कुछ नॉलेज है, फिर उसके बाद जो है इशू आता है कैपिटल का, क्योंकि ये इतनी बड़ी मार्केट है, ट्रिलियन ऑफ डॉलर की इसमें डेली जो है वो ट्रेड होती है, तो इसमें जो है वो चंद पैसों से कुछ नहीं होता, राइट। सो इसमें आप हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती, तो आप प्रॉप फॉर्म ट्रेडिंग कर सकते हो, फंडेड अकाउंट लेके काम कर सकते हो, ठीक है। उसमें जो है ट्रस्टेड प्रॉप फॉर्म बहुत सारी हैं, ठीक है। मेवन ट्रेडिंग है, फंडेड नेक्स्ट है, ठीक है। ब्लूबेरी ट्रस्टेड है, ब्रोकर है उसका, तो मैं ब्लूबेरी यूज करती हूँ, ठीक है। एक प्रॉप फॉर्म के साथ काम कर रही हूँ मैं, आप चाहें जिस मर्जी के साथ करें, ठीक है। ब्लूबेरी में ये है कि आपको क्लियर रूल्स मिल जाएंगे, अब तो इन्होंने अपने हिडन रूल्स भी रिमूव कर दिए हैं, मार्टिंगल रूल और जो भी इनके जो मुश्किल रूल्स थे वो इन्होंने खत्म कर दिए हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर भी जो रूल्स चेंज हुआ मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो इसको आपने लेना कैसे है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप क्लिक करें, डायरेक्ट आप ब्लूबेरी की वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद आप अपने 2 स्टेप सेलेक्ट करें या कोई भी आपने जो इंस्टेंट वाले लेना है जो भी देख लें, लेकिन मैं 2 स्टेप प्रेफर करूंगी। 2 स्टेप आप लें, ठीक है। उसके बाद आप अपना अकाउंट साइज सेलेक्ट करें, $10,000 का, $20,000 का वो लें। उसके बाद जो है अप्लाई कूपन में जाके आप स्मार्ट पिप्स ट्रेडर का कूपन कोड यूज करें, ठीक है। आपको 30 से 40% डिस्काउंट मिल जाएगा, आपकी कॉस्ट काफी कम हो जाएगी, ठीक है। तो बड़ा अकाउंट आप लेंगे तो आपको मजीद जो है वो डिस्काउंट शो होगा, तो ये आप यूज कर सकते हो। उसके बाद अपना जो है वो डिटेल्स वगैरह एंटर करके बाइनेंस के थ्रू पेमेंट करो या क्रेडिट कार्ड के, आप इसको इजीली परचेज कर लोगे, ठीक है। सो कोई भी मसला हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको कम्प्लीटली गाइड कर दूंगी, ठीक है। कोई भी आपको इशू हो तो आपको उसकी कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।